मांगलिक दोष, इसके बारे में आपने सुना या देखा ही होगा। अगर आपका शादी मांगलिक से होती है तो आपके प्राण को क्षति पहुंच सकती है, ऐसी बातें आपने सुनी ही होंगी। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप जानते ही होंगे कि मंगल को हम सेनापति या आर्मी कमांडर की तरह देखते हैं, या फिर मंगल को हम ब्लड का कारक भी देखते हैं, जो कि प्राण का कारक है सभी प्राणियों के लिए। लेकिन जो प्राण देता है वो प्राण ले कैसे सकता है? आइए इस वीडियो में हम आपके भ्रांतियों को दूर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अर्नब पे, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मांगलिक होता क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसके इफेक्ट्स को नेगेट कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक योग तब बनता है जब आपके मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट हाउस में या 12 हाउस में होता है। फर्स्ट हाउस मतलब आपका पर्सनैलिटी, फोर्थ हाउस मतलब आपका घर, सेवेंथ हाउस मतलब आपका स्पाउस, एट हाउस मतलब आपका ससुराल और 12 हाउस मतलब आपका फॉरेन लैंड या लॉसेस। अब आप देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 12 घर होता है। उन 12 घर में से मंगल अगर 5 घरों में बैठ जाता है तो मांगलिक बन जाता है। अब देखिए 5/12 हम करेंगे तो 45% लोग जो इस दुनिया में है वो मांगलिक होंगे। तो 45% कोई नॉर्मल नंबर तो नहीं होता है, एक कॉमन चीज है। तो जो चीज कॉमन है हम उसे दोष नहीं कह सकते हैं, वो एक योग ही कहलाता है। अब हम समझते हैं कि मंगल जिस जिस घरों में बैठता है और मांगलिक दोष बनाता है, उन घरों में किस तरीके का प्रभाव पड़ता है और पर्सन को लाइफ में किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, मंगल इन फर्स्ट हाउस। मंगल जब पहले घर में बैठता है तो सातवीं दृष्टि से आपके स्पाउस को देखता है। इसमें क्या होता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं और अपने स्पाउस को दबाने की कोशिश करते हैं। पहले के जमाने में ये पर्सन्स आर्मी कमांडर्स या फिर आर्मी में होते थे, तो इनका कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा होता था पहले के जमाने में, क्योंकि जंग फंग बहुत ज्यादा लड़ी जाती थी। आज के जमाने में कोई हानिकारक चीज तो नहीं है क्योंकि इतना वॉर कैजुअलिटी होता नहीं है, पर ये एक डोमिनेटिंग नेचर बना देता है। तो फर्स्ट हाउस में जिनका भी मंगल होता है वो बहुत डोमिनेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं और वो अपने स्पाउस को दबाते हैं। मार्स इन फोर्थ हाउस, जब मंगल आपके चौथे घर में होता है तो मंगल डिबिलिटेट हो जाता है, मंगल की स्थिति खराब हो जाती है। अब जब मंगल चौथे घर में बैठता है तो घर में बहुत दिक्कतें देता है। जनरली अगर लड़के की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें क्या होता है कि लड़का डोमेस्टिक वायलेंस करता है अपनी वाइफ के ऊपर, और अगर लड़की की कुंडली में मंगल चौथे घर में बैठता है तो लड़की अपने सास ससुर के साथ बहुत झगड़ती है, साथ ही हस्बैंड को भी डोमिनेट करने की कोशिश करती है। मार्स इन सेवेंथ हाउस, जब मंगल आपके सेवेंथ हाउस में बैठेगा तो आपको आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग पार्टनर मिलेगा। अगर ये लड़कों के कुंडली में बनता है तो आपका वाइफ बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का होगा। इसमें क्या होगा कि वो लड़की जो भी होगी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको वर्किंग वाइफ लेना है। और अगर लड़कियों की कुंडली में ऐसा योग बनता है तो हस्बैंड तो डोमिनेटिंग होगा ही, तो आपको ये कोशिश हमेशा करना चाहिए कि लड़का अगर आर्मी से हो, पुलिस से हो या फिर लड़के का खुद का कुछ बिजनेस हो, तो ये योग के इफेक्ट बहुत सारे कम हो जाते हैं। मंगल जब 8th हाउस में बैठता है तो ये सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाता है। आपका 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉज को और आपके डेथ को। इसमें होता ये है कि आपके इन लॉज से बनती नहीं है, आपके इन लॉज के पास से प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपके स्पाउस के घर में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए जब मैरिज होती है ऐसे किसी भी पर्सन के साथ तो आपका कुंडली मैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्स इन 12th हाउस, जब आपका मंगल 12वें घर में बैठ जाता है तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनाता है जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसमें होता यही है कि यह आपके संभोग के एनर्जी को बढ़ा देता है। अगर ये योग किसी फीमेल के कुंडली में होता है तो उनके पहले के जमाने में बहुत सारे बच्चे होते थे और पहले के जमाने में मेडिकल कंडीशंस खराब होने के कारण उनका डेथ हो जाता था और मेल्स के लिए उनको देश से निकाल दिया जाता था। लेकिन अब के टाइम पे ये जब योग बनता है तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं देता है पहले के जमाने की तरह। आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मंगल का 8वां दृष्टि आपके 7वें हाउस में पड़ता है। आपका 7वां हाउस आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण मंगल का ये 8वां दृष्टि डिस्ट्रक्शन का दृष्टि होता है, जिसके कारण आपके पार्टनर पे बोझ ज्यादा हो जाता है, आपके पार्टनर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें सब कुछ खराब ही होता है।
सब कुछ खराब किसी भी कुंडली में, किसी भी योग में पूरा का पूरा खराब नहीं होता। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को नेगेट करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि मंगल अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12 हाउस में बैठ जाता है तभी मांगलिक योग देता है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमको जिस हाउस में मंगल बैठा हुआ है उसका साइन लॉर्ड भी देखना होता है और उसका साइन भी देखना पड़ता है, मतलब उसका राशि और राशि लॉर्ड को चेक करना पड़ता है। सपोज मंगल फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है और उसका राशि लॉर्ड जो है वो मार्स का दोस्त है, या फिर वो जो राशि है मार्स को फेवरेबल है, तो मांगलिक जो योग होगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। मार्स अगर अपने फ्रेंड बृहस्पति के जो दो साइंस है सैजिटेरियस और पाइसिस उसमें बैठा हुआ होता है और फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट हाउस में और 12 हाउस में वो प्लेसमेंट होता है, फिर भी वो मांगलिक दोष जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मार्स अपने फ्रेंड कैंसर जो मून का राशि है और लियो जो सन का राशि है उसमें भी बैठा होता है, और अगर हाउस फिर भी फर्स्ट हाउस होता है, फोर्थ हाउस होता है, सेवेंथ हाउस होता है, एट हाउस होता है या फिर 12 हाउस होता है, फिर भी वो मांगलिक जो दोष होता है वो कैंसिल हो जाता है। स्क्रीन पे दिए हुए एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे एक लगन की कुंडली है जिसके फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो टेक्निकली एक मांगलिक पर्सन है, पर फोर्थ हाउस का साइन है 12। 12 कौन सा साइन है? 12 पाइसेस का साइन है जो जुपिटर का राशि होता है। जुपिटर और मंगल घोर मित्र है, तो इसके कारण मांगलिक जो योग होगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अगर आप मांगलिक है पर मंगल अगर अपने खुद के घर में बैठा हुआ होता है, फिर मंगल एग्जॉल्टेड होता है, तो आपका जो मांगलिक योग होता है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एरीज लगन की कुंडली है और इसके फर्स्ट हाउस में ही मंगल बैठा हुआ है, तो ये मांगलिक तो बनते हैं पर मांगलिक जो योग होता है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। आपने बहुत टाइम ये भी सुना होगा कि ज्योतिषी कहते हैं कि आप मांगलिक तो है पर बृहस्पति ने आपको बचा लिया है। एक्चुअली क्या होता है कि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है कुंडली में, और बृहस्पति जिस भी ग्रह को देखता है उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। तो जब भी आप मांगलिक होंगे पर आपके मंगल को बृहस्पति देख लेगा तो आपका जो मांगलिक योग होता है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कुंडली है, यहाँ पर देखिए एक पर्सन मांगलिक है पर बृहस्पति इसके मंगल को देख रहा है और जो मांगलिक योग होता है वो अपने आप ही कैंसिल हो जा रहा है। अगर कोई भी मांगलिक होता है तो उनके मांगलिक होने के नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर करने के उपाय के बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं। पहला उपाय, अगर आप मन से हनुमान जी के पूजा पाठ करेंगे तो आपके ये मांगलिक दोष का इफेक्ट जो है वो दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, आप लाल कलर के आइटम्स डोनेट कीजिए गरीबों को, जैसे एप्पल्स हो गए या फिर क्लोथ्स हो गए, ऐसे तरीके की चीजें आप डोनेट कीजिए तो आपका मांगलिक दोष का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तीसरा उपाय जो कि महिलाओं के लिए है, आप कुंभ विवाह कीजिए। इसका मतलब है कि आप पहले विवाह कीजिए भगवान विष्णु से, जिससे आपका मांगलिक दोष दूर होगा और उसके बाद आप मैरिज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका मांगलिक होने से आपका मैरिज टूट जाना या फिर मैरिज ना होना ये नहीं होता। बाकी प्लैनेट्स भी डिटरमाइन करते हैं कि आपका योग या फिर आपका दोष क्या होता है। इसलिए आप नेगेटिव ना रहें, आप पॉजिटिवली चीज को देखिए, क्योंकि मांगलिक होने से और भी चीजें इफेक्ट होती हैं जिसके कारण आपको बेनिफिट भी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई भी मांगलिक फ्रेंड्स हैं या फिर आप खुद मांगलिक हैं तो दूसरों को शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 2 वीडियो आपको ऐसे ही टॉपिक्स के इन्फॉर्मेशन देंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।